हे गाइस, वेलकम बैक टू मेकर्स हब। दोस्तों, मैंने YouTube पे काफ़ी वीडियोस देखे जिनमें इस टाइप का मटका एसी बनाते हैं। कुछ लोग इसे मटका कूलर कहते हैं और कुछ लोग इसे कहते हैं मटका एसी। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि मैं भी इसे बनाकर चेक करूं क्या ये वाकई में कूलर या एसी जैसी ठंडक पैदा करता है। हालांकि मुझे यकीन है कि एसी की बराबरी तो नहीं करेगा, बट फिर भी हो सकता है कि कूलर के जैसा या कूलर से कुछ बेटर काम कर सके। तो दोस्तों, जुड़े रहिए आप इस वीडियो में एंड तक, क्योंकि लास्ट में मैं इसे कूलर के साथ भी कंपेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि टेम्परेचर में कितना डिफरेंस होता है। क्या ये मटका कूलर जो नॉर्मल कूलर होता है उससे ज़्यादा ठंडक पैदा करता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक मटका यूज में लेता हूँ। ये पिछले साल का मटका है, तो अगर आप यहाँ पर नया मटका लोगे तो हो सकता है थोड़ी सी ठंडक वो ज़्यादा करे, क्योंकि नया मटका थोड़ी सी ज़्यादा ठंडक पैदा करता है। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ होल्स करेंगे। तो होल्स के लिए मैं यहाँ पर मार्कर से कुछ निशान बना देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर टोटल 20 निशान लगाए हैं और अब मैं ड्रिल के माध्यम से यहाँ पर होल करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों, ड्रिल में आपको जो है दीवार में होल करने वाला बिट यूज में लेना है। अगर आप नॉर्मल बिट यूज में लोगे तो वो होल ठीक से नहीं कर पाएंगे। अब हम 1 बाय 1 इसमें होल्स करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो कि मटके में ये होल्स हो चुके हैं। यहाँ पर टोटल 20 होल्स किए हैं मैंने। अब हम यहाँ पर एक फ़ैन यूज में लेते हैं। यहाँ पर ये ओरपेट का एग्जॉस्ट फैन है। ये मेरे पास पुराना एग्जॉस्ट फैन पड़ा है, तो मैं इसे ही यूज में लेता हूँ। दोस्तों, कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा कि लोग सीपीयू फैन भी यूज में लेते हैं। तो दोस्तों, ये तो बिल्कुल मजाक जैसी बात है कि सीपीयू फैन यूज में ले और कूलर से भी अच्छी हवा बता दें। वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो सीपीयू फैन है वो बहुत ही कम हवा फेंकता है। तो दोस्तों, सीपीयू फैन तो बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन यूज में लिया है। दोस्तों, ये जो एग्जॉस्ट फैन है इसकी साइज़ मटकी के ढक्कन के बिल्कुल बराबर है, तो इसके ऊपर अगर आप रखेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाएगा। बट जब ये एग्जॉस्ट फैन चलेगा तो ये नीचे गिर जाएगा, इसलिए हमें इसे फिक्स करने के लिए कुछ जुगाड़ बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक पीवीसी पैनल यूज में लेता हूँ और इस पैनल को मैं राउंड करके मटकी के ऊपर वाले पार्ट पे टेप के माध्यम से फिक्स कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम इस मटके में कुछ पानी डाल देते हैं। यहाँ पर टोटल 3 जग भर के पानी डाला है। तो ये जो नीचे वाले होल्स है उनके लेवल से थोड़ा नीचे तक पानी आ गया है और अब हम इसके ऊपर इस एग्जॉस्ट फैन को फिक्स कर देते हैं। तो दोस्तों, ये जो मटका है इसमें हमने जो होल निकाले हैं, इन होल के माध्यम से हवा बाहर की तरफ आएगी और ये जो एग्जॉस्ट फैन है ये हवा को खींचेगा। तो यहाँ पर हमने ये जो पेपर लगाया है इसके माध्यम से आप देख सकते हो कि हवा की स्पीड कितनी है। चलिए दोस्तों, अब हम इसकी करते हैं टेस्टिंग। सबसे पहले हम इसे प्लग में लगाकर स्विच को ऑन कर देते हैं और दोस्तों, ऑन करने के बाद ये हवा फेंकना स्टार्ट कर देता है। अब इसकी जो हवा है वो नॉर्मल एग्जॉस्ट फैन की हवा से तो काफ़ी ठंडी है, बट हम इसकी रियल टेस्टिंग करेंगे, इसलिए हमने एक टेम्परेचर सेंसर यूज में लिया है। इस सेंसर को हम पानी में डाल देते हैं, जिसके कारण पानी का जो टेम्परेचर है वो हमें शो होगा। यहाँ पर दोस्तों, एक बात बता दूं कि ये जो कूलर है ये लगभग 15 मिनट से कंटिन्यूसली चल रहा है, तो इसके कारण पानी भी थोड़ा ठंडा हो चुका होगा। और जब हम इसमें टेम्परेचर सेंसर डालते हैं तो इसमें टेम्परेचर की वैल्यू अप्रोक्स 20 डिग्री सेल्सियस शो होती है। तो ये तो टेम्परेचर की वैल्यू है, बट यहाँ पर जो कूलर के सामने का एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर देखने के लिए हम एक दूसरा सेंसर यूज में लेते हैं। ये यहाँ की हवा का टेम्परेचर बता रहा है, जो कि है अप्रोक्स 29 to 30 डिग्री सेल्सियस। और एक बात ध्यान रखिए, ये कूलर चलते हुए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं, फिर भी इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस तक है। अब दोस्तों, हम इस मटका कूलर को कंपेयर करते हैं एक नॉर्मल कूलर से। दोस्तों, इस कूलर में हनीकॉम लगा हुआ है और दोस्तों इसको चलते हुए लगभग 2-3 मिनट हुए हैं। अब हम इसके सामने का जो एटमॉस्फेयर है उसको चेक करते हैं। तो जब मैं सेंसर इसके सामने रखता हूं तो लगभग 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर शो होता है, जो कि मटका कूलर से लगभग 2 डिग्री सेल्सियस कम है। और दोस्तों, यहाँ पर जो कूलर और सेंसर के बीच की डिस्टेंस है ये काफ़ी ज़्यादा है। और दोस्तों, जैसे ही हम सेंसर को कूलर के पास में लेकर जाते हैं तो टेम्परेचर 27 से भी कम हो जाता है। और दोस्तों, ये टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता हुआ 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। तो आप देख सकते हो कि टोटल डिफरेंस जो है 3 से 4 डिग्री सेल्सियस का है। तो इसमें मटका कूलर बिल्कुल ही हार जाता है।
और दोस्तों दूसरी तरफ हम कूलर का जो पानी है उसका टेम्परेचर देखते हैं, वो लगभग आ रहा है 20 डिग्री सेल्सियस, जबकि मटका कूलर का भी यही टेम्परेचर था। तो यहाँ पर आप अंतर जो है वो क्लियरली देख सकते हैं कि पानी का टेम्परेचर लगभग इक्वल है, जबकि मटका कूलर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस तक कूलिंग कर रहा है और जबकि हनीकॉम का जो नॉर्मल कूलर है ये 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तो दोस्तों अंतर बिल्कुल आपके सामने है। जैसा कि लोग दावा करते हैं कि मटका कूलर जो है वो एसी से भी बेटर है, बट ऐसा कुछ है नहीं, ये नॉर्मल कूलर से भी पीछे रह जाता है। बट हो सकता है कि आप इसे लगाए तो आपके फेस पे थोड़ी सी हवा पड़ जाए, बट ये पूरा रूम तो कभी ठंडा कर भी नहीं सकता। तो दोस्तों ये रही आज की बात। इस मटका कूलर में कुछ और चेंजेस करने का भी प्लान है, तो इस पे मैं एक नया वीडियो जल्दी बनाऊंगा और देखेंगे कि उसके कारण कुछ टेम्परेचर में डिफरेंस आता है क्या। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब भी मटका कूलर पे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों गुड बाय, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।